हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंशुल पाठक आपको अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और फेसबुक के पेज में भी आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिस चीज़ का कई लोगों को तो उस चीज़ का पता ही नहीं है और वो खाते हैं। जैसे आपको बता दें, जैसे कई लोग चूना तम्बाकू खाते हैं, जर्दा में मिला के चूना खाते हैं, तो वो खाते ज़रूर हैं लेकिन उनको उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। चूना को अगर आप तम्बाकू में मिला के खाएँ या जर्दा में मिला के खाएँ तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। यदि चूना खाना है तो आज हम आपको चूना के ऐसे ऐसे फ़ायदे बताने जा रहे हैं। जो चूना खाते हैं उनको तो फ़ायदा उसका होता हो या नहीं होता हो, चूँकि वो विशेष तौर से तम्बाकू में मिला के या गुटखा में मिला के खाते होंगे तो उन्हें उस चीज़ के फ़ायदे का पता नहीं होगा, क्योंकि गुटखा में या तम्बाकू में चूना मिला के खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। यदि आपको चूना खाना है या फिर जो नहीं खा रहे हैं चूना या जिनको चूना के बारे में कोई पता ही नहीं है, तो उनको आज हम एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि वो जानकर ये बात चौंक जाएंगे। आपको हम बता दें, चूना खाने से, केवल चूना खाने से आपकी बॉडी की 70 प्रकार की बीमारियां गायब हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने आज चूना खाया और 10 दिन में या 15 दिन में वो बीमारी तुरंत सही हो जाए। चूना अगर आप लगातार शुरुआत से या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से खा रहे हैं तब उसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, आइए जानते हैं वह बीमारियों के नाम, कौन कौन सी वह बीमारी हैं और चूना के बेनिफिट्स क्या हैं। तो चूना का सबसे बड़ा बेनिफिट बता दें, उससे पहले बता दें कि चूना में क्या पाया जाता है। चूना में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। चूना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चूना खाने से देखा होगा आप लोगों ने कि कभी कभार जैसे पान में अगर ज़्यादा चूना मिला दिया जाए तो आपके गाल फट जाते हैं, होंठ फट जाते हैं, गले में भी दर्द होने लगता है। तो अगर ज़्यादा चूना खाएं तो उससे प्रॉब्लम होगी। तो कम से कम चूना, केवल इतना कि गेहूं के दाने के बराबर चूना आप पर डे खाएँ, थोड़ा थोड़ा करके खाएँ। अच्छा, किस चीज़ को, कौन सी बीमारी में, कौन से इंसान को क्या मिला के खाना चाहिए और चूना कितना मिला के खाना चाहिए, उसके सब के बारे में हम आपको बात करने जा रहे हैं। साथ में इंसान को, जानवरों को भी चूना के कई फ़ायदे हैं। तो जाने इन फ़ायदों के बारे में। सबसे पहला फ़ायदा है, जिनको जैसे किसी की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, टूट गई हड्डी, डॉक्टर जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो उनकी दवाइयाँ चलने दें। जैसे कई लोग ऐसे हैं कि हड्डी जुड़ भी गई, थोड़ा थोड़ा वो दर्द कर रही है, कुछ दिन डॉक्टर ने बोला ये धीरे धीरे से हो जाए। जैसे एक क्लेविकल बोन होती है, वो कभी फ्रैक्चर हो जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं इसमें एक गले का वो पट्टा आता है, तो वो ऐसे करके बांध लो, तो धीरे धीरे करके 1.5 से 2 महीने में आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वो जल्दी से जल्दी सही करना है तो गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज़ 1 गिलास दूध में दही में मिला के खाएँ। इतना सा चूना, केवल गेहूं के दाने के बराबर चूना खाने के बहुत फ़ायदे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को जानें और समझें, उन चक्करों में ना पड़ें कि लोग बाहर डॉक्टर क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। जो डॉक्टर लिखेंगे वो उन्हें देने दो। बाकी जो आपको जिस चीज़ का पता हो, कम से कम उस चीज़ का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, जैसे देसी नुस्खे हैं ये। तो इन सबको जानें और इन सबको उसका इस्तेमाल करें। तो आइए जानते हैं चूना के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा हमने आपको बताया, जिसको कैल्शियम की कमी होती है। दूसरा फ़ायदा आपको बताने जा रहे हैं, जिसके घुटनों में सालों से, महीनों से दर्द रहता है तो वो चूना खाना चालू कर दें। लेकिन जैसे ही आप चूना खाना चालू करेंगे तो तुरंत आपका दर्द सही नहीं होगा। लेकिन जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले से अगर चूना खाते हैं, थोड़ा थोड़ा चूना रोज़ ना, 2 दिन में, 3 दिन में इतना सा गेहूं के दाने बराबर चूना दही में मिलाकर खा लें, ऐसे पी जाएँ। अच्छा, ये तो घुटने का दर्द हो गया। जिसकी एड़ियों में दर्द होता है, हमेशा जिसकी एड़ियों में दर्द होता रहता है, उसको भी चूना मिला के खाना चाहिए दही में। जिसके तलवों में दर्द होता है, जिसके पंजों में दर्द होता रहता है, जिसको डॉक्टर बता ही नहीं पाते कि कौन सी बीमारी है, कौन सा क्या है, फालतू में लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, फालतू में वो कर रहे हैं, तो उन सबको चूने का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें इसी बीच में, कई लोग कहते हैं कि जैसे आप डॉक्टर साहब ये वीडियो बनाते हैं तो आपके ही तो पेशेंट कम रहा है या फिर आपका ही तो लॉस हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं वो डॉक्टर नहीं हूं कि केवल पैसे की कमाई के लिए बैठा हूं। मैं एक ऐसा डॉक्टर हूं, मेरा उद्देश्य केवल ये है कि इस दुनिया में जो भी या अपने यहाँ अपने क्लिनिक पे या
जो हमसे जुड़ा है, मुझसे जुड़ा है, जिन लोगों को ये मेरी बात पहुंच सके, उसको अगर बेनिफिट मिल सके, मुझे उससे बड़ी खुशी कोई चीज़ नहीं होगी। उससे बड़ी खुशी नहीं होगी मुझे कि मेरी बताई हुई बात का अगर कोई इस्तेमाल करके अगर कोई सही हो जाए, उससे मुझे इससे मतलब नहीं कि मैं पैसे कमाऊँ या कुछ वो हो। बाकी लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए और लोग सही रहें, स्वस्थ रहें, और इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये तमाम प्रकार की बातों से खैर आपको बताने जा रहे हैं। ये तो आपके दर्द हो गया। अच्छा, एक और रीढ़ की हड्डी का दर्द हो, जैसे लंबर वर्टेब्रा खिसक गई हुई, इधर उधर मुड़ जाती है, रीढ़ की हड्डी में हमेशा दर्द रहता है, जो सीधे नहीं चल पाते हैं, और ऐसी तमाम प्रकार की जो हड्डियों से जुड़ी समस्या हैं, उसमें भी चूने का बहुत फ़ायदा है। जी, कोई भी प्रकार की, चाहे वो रीढ़ की हड्डी हो, चाहे घुटने हो, चाहे कोई भी जॉइंट्स हो, उसमें अगर आप शुरुआत से चूना खाना चालू कर दें तो आपकी बोन्स में कभी हड्डियों में दर्द नहीं होगा और कैल्शियम की हमेशा पूर्ति रहेगी। अच्छा, ये तो हो गया हड्डियों से संबंधित। एक और आपको बता दें, जैसे कोई बॉयज़ में हो या गर्ल्स में, कोई भी जिसको सेक्स से संबंधित कोई भी समस्या हो, जिसको नपुंसकता हो, जिसको शीघ्र पतन हो, जिसको कोई भी, जिसको शुक्राणु बनने की संख्या बिल्कुल जिसकी कम हो गई, जिसको डॉक्टरों ने कह दिया हो कि इसके शुक्राणु बनना ख़त्म हो गए, तो उसको रोज़ दही में मिला के रोज़ चूना खाना चाहिए। चूना खाने से उसके शुक्राणु धीरे धीरे रिकवर होने लगे। 6 से 8 महीने में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा और उसकी सेक्स लाइफ बहुत इम्प्रूव होगी। और आजमा के देखें, इस्तेमाल करके देखें। इस्तेमाल करने से पहले आप गूगल पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं और उस पे जाके देखें, डॉक्टर अंशुल हेल्थ टिप्स, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, तो उस पे जाके देखें। और चाहे वो आप फेसबुक से जुड़े हों चाहे यूट्यूब से जुड़े हैं, आपको फ़ायदा उस चीज़ का मिलना चाहिए। वीडियो में केवल आपके स्वास्थ्य के लिए बनाता हूँ। तो अब जैसे महिलाओं को ऐसी कई प्रकार की समस्या रहती हैं, जैसे महिलाओं को, जैसे जो महिला 45 साल की एज के बाद जिनको मेनोपॉज बोलते हैं, तो उन महिलाओं को जिनका मासिक धर्म बंद हो जाता है, उन महिलाओं को भी कई प्रकार की ऐसी समस्याएं आती हैं। वो महिलाएं बताती हैं आके कि मुझे जब से महीना बंद हो गया ये समस्या होगी, वो समस्या होगी, वो महिलाएं बताती हैं। तो उन सब के लिए भी आपको बता दें कि वो चूना, जो महिलाएं जिनका मासिक धर्म बंद हो गया है, 45 साल के बाद वाली महिलाएं, उनको चूना खाने से रोज़ गेहूं के दाने के बराबर बहुत लाभ मिलेंगे। तो चूना रोज़ खाएं। माताओं बहनों से सभी से निवेदन है, थोड़ा बहुत चूना, लेकिन गुटखा में नहीं, तंबाकू में नहीं, सुपारी में नहीं। चूना अगर खाएँ तो दही में मिलाकर खाएँ। अच्छा, ये तो महिला संबंधित कोई भी रोग हो, मासिक धर्म समस्या, जैसे जिसका ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही, जिसको कम ब्लीडिंग हो रही, जिसका टाइम से महीना नहीं आ रहा है, जिसको मासिक धर्म के समय उसको बहुत तेज दर्द होता है, शुरुआत से वो, जैसे वो 14-15 साल की लड़कियाँ होती हैं, उनको शुरुआत से इतना सा चूना खिलाना चालू कर दें, बहुत फ़ायदेमंद है। चूना के आपको फ़ायदे गिनवा नहीं सकते, इतने फ़ायदे हैं चूना के, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है चूना। तो चूना को खाएं और उसके फ़ायदे लें। और जिसको कोई समस्या हो रही, जिसको कोई दिक्कत हो रही, तो वो हमसे वो कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है कि कब चूना खाना चाहिए। अच्छा, बाद में आपको ये भी बताएंगे किन लोगों को चूना नहीं खाना चाहिए, किन लोगों को चूना खाना चाहिए और किन लोगों को चूना नहीं खाना चाहिए, किन लोगों को चूना खाने से नुकसान भी होता है। एक चूना और, अच्छा ये तो हो गया महिलाओं से संबंधित, पुरुषों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, कैल्शियम से संबंधित। अच्छा, जिन जैसे छोटे बच्चे हों, अब जैसे जो बढ़ गए हैं 17-18 साल के हो गए, वो अगर सोचें कि उनकी हाइट बढ़ जाए, कुछ वो हो, बाकी जो बच्चे बहुत कमज़ोर रहते हैं या जिनकी हाइट बहुत कम है, तो वो शुरुआत से बच्चों को जैसे 4-5 साल से थोड़ा थोड़ा चूना करके, गेहूं के दाने से भी आधा दाना बराबर चूना दही में और उसमें मिला के, पानी में भी मिला के आप डायरेक्ट उसमें ले सकते हैं। तो उससे बच्चों की धीरे धीरे एकदम से, ये आयुर्वेदिक चीज़ है, इससे तुरंत रिलीफ नहीं मिलेगा। जैसे बाबा रामदेव बाबा कोई आसन बता दें, तो वो आपने आसन किया, 2 दिन आसन किया, 4 दिन किया, उससे तुरंत तो आराम नहीं मिलेगा ना। आराम आपको तब मिलेगा जब लगातार 1 महीने 2 महीने कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब चीज़ें करते, तब उससे आराम मिलता है। इसी प्रकार से ये देसी चीज़ होती हैं, इनका अगर आपको आराम चाहिए तो लगातार कुछ दिनों तक इस्तेमाल करना होता है, तब आपको उस चीज़ का आराम मिलेगा। अच्छा, ये तो होगी इंसानों से संबंधित बात। अब आपको बता दें जानवरों से संबंधित बात। जिन
गायों में, भैंसों में दूध बहुत कम आता है। उनको अब ये ना सोचना कि जैसे उनको किसी की भैंस की कैपेसिटी है कि वो 1-1.5 किलो दूध दे रही है, तो वो तुरंत 5 किलो दूध देने लगेगी, ऐसा नहीं होगा। बाकी ये होगा कि अगर 1.5 किलो दूध दे रही तो उसका 1 आध पाव या थोड़ा बहुत करके उसका दूध इंक्रीज होगा, बढ़ेगा वो दूध। तो उसको कैसे खिलाएं? जैसे इंसानों को तो एक गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला के खिला सकते हैं। अच्छा, और जिन गाय भैंसों को दूध बढ़ाना हो तो उनको पानी में मिला करके 4-5 गेहूं के दाने के बराबर, 4-5 दाने के बराबर 1 बाल्टी पानी में, आधी बाल्टी पानी में वो गाय या भैंसों को पिलाएं। 2 महीने के बाद आपको फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा, आजमा के देख लें। और अच्छा, ये तो दूध वाली बात हो गई। और गाय भैंसों को भी कई प्रकार की ऐसी समस्याएं होती हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती हैं, या बार बार डॉक्टरों को बुलाते हैं। डॉक्टर भी क्या जाने, वो जब वो चीज़ बताते नहीं हैं तो वो तो आए, इंजेक्शन लगा दिया, चलो सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो उनके 1000, 2000, 500 रुपये तो उनके बन ही गए। तो ये तो जानवरों वाले डॉक्टर का रहता है, सबका अपना वो है। बाकी अपन लोगों को अपने जानवरों का और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। तो उसके लिए पर डे जानवरों को 4-5 गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला के खिलाएं। उनकी तमाम प्रकार की जानवरों की समस्या रोज़ खिलाएं, रोज़ भी खिला सकते हैं आप। ये ना सोचें कि बीमारी पे खिलाएं, शुरुआत से देने लगें, दूध भी बढ़ेगा। उनकी जैसे पुरुषों में, महिलाओं में ऐसी कई बीमारियाँ होती हैं, ऐसे जानवरों में भी बीमारियाँ होती हैं, तो उसके लिए भी चूना बेनिफिट रहेगा। अच्छा, अब ये जानवरों की बात हो गई। अब आपको बता दें चूना किसको नहीं खिलाना चाहिए। चूना उनको नहीं खिलाना चाहिए जिसको बार बार पथरी बनती है, जिसके पेशाब में दर्द होता है, जिसके बाथरूम करने में दर्द होता है, जिसको यूरिन से संबंधित कोई भी समस्या है, उसको चूना नहीं खाना चाहिए। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, सबसे निवेदन है। अच्छा, और जिसको गाल ब्लैडर में भी पथरी है उसको भी चूना नहीं खाना चाहिए। गाल ब्लैडर स्टोन में स्टोन वाले को भी चूना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, जैसे लीवर में जो ऐसी तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, जैसे जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, उसमें भी आप अगर 1 गिलास गन्ने के जूस में 1 गेहूं के दाने के बराबर रोज़ चूना लगातार 3 महीने पी लें, कैसा भी पी लिया हो, कैसा भी, उसमें एक जांच होती है SGOT, SGPT वगैरह की, तो वो जांच आपकी नॉर्मल आ जाएगी। आजमा के देख लें, करके देखें। तो चूना के बहुत फ़ायदे हैं। ऐसे कई फ़ायदे हमने आपके बता दिए हैं। कई फ़ायदे ऐसे कि जो आपको कहाँ तक गिनवाएं। जिनके बाल शुरुआत से, आजकल बच्चों के बाल 20-22 साल के नहीं होते, बच्चे 14-14 साल के, 10-10 साल के बच्चों के बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा चूना करके खिलाएं। पहले क्या होता था कि लोग पान में चूना मिला के खाते थे, और चलन सा था पहले कि हर कोई पान खाता था। अच्छा, पान के बेनिफिट थे, लेकिन पान को भी एक लिमिटेशन में खाना चाहिए। जैसे रोज़ पान नहीं खाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा चूना मिला के खाएं, लेकिन रोज़ पान खाने से नुकसान होते हैं। पान में भी कैल्शियम बढ़ता है, पान से भी हड्डियों का दर्द सही होता है, पान से भी कई प्रकार की ऐसी समस्या होती है चूना और पान मिला के खाने से जो सही होती है। लेकिन ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा सा बस चूना खाएं, और उसके भी फ़ायदे लें। लेकिन हफ्ते में 3 या 4 बार, 3 या 4 पान ही खा सकते हैं, ये नहीं कि आप रोज़ पान खा रहे हैं। अच्छा, उसमें ऐसे आजकल पान की दुकानों में भी जाओ तो तमाम प्रकार की ऐसी पेपरमेंट, जैसे पेपरमेंट हो गया, तमाम प्रकार की ऐसी ऐसी मीठी चीज़ें डाल दी कि उनकी बिक्री ज़्यादा हो, मिठास ज़्यादा हो। जैसे कई चीज़ें तो ऐसी, जैसे गुलकतरी वगैरह है, चूना वगैरह है, ये तो सब चीज़ें फ़ायदा करती हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनसे अपनी जो ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे कत्था हो गया, उससे ज़्यादा नहीं, कत्था नहीं खाना चाहिए। पान भी खाओ तो रोज़ ज़्यादा ना खाओ, 2-3 दिन में 1 बार 1 पान खा सकते हैं आप, वो भी थोड़ा सा चूना मिला के। तम्बाकू बिल्कुल ना खाओ, सादा पान खाएं, थोड़ी सी गुलकतरी मिला के, थोड़ी सी अगर हो सके तो सादा पान खाएं, तो पान के भी फ़ायदा हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। चूना के आपको फ़ायदे बताएं, और चूना का इस्तेमाल ज़रूर करें। चूना के बहुत सारे फ़ायदे हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जानवर हों, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे कोई भी हो, चूना के बहुत फ़ायदे हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं डॉक्टर अंशु पाठक आपका स्वागत करता हूँ।